हे भारतवर्ष, आज मैं आपको इस घोर कलयुग में भी उन सच्चे भक्तों की कहानी सुनाता हूं जो भक्ति की नई परिभाषा लिख रहे हैं, गढ़ रहे हैं। आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि भक्त भगवान की भक्ति में कैसे लीन है और उनके आशीर्वाद से सच्चे भक्ति की परिभाषा लिख रहे हैं, जहां ना तो कोई नफरत है ना कोई द्वेष है, सभी धर्मों का सम्मान है, इज्जत है और अपने धर्म की रक्षा के लिए लोग आगे हैं। भगवान को यह सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं वहां के भक्त कि हे ईश्वर, जब तक आपके भक्त ऐसे हैं तब तक बिना किसी नफरत द्वेष के हम सब उस शक्ति को दर्शाएंगे जहां आपको भी आकर कहना पड़ेगा, मांगो क्या मांगते हो हे भक्त। सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर गोनाही गांव। कुछ माह पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने महारानी स्थान ब्रह्म स्थान में तोड़फोड़ किया था, कई पिंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तब वहां दोनों ही समाज के लोग एक जगह आए थे, प्रशासन पुलिस के लोग आए थे और हिंदू समाज के लोग और मुसलमान समाज के लोग दोनों ने कहा था कि जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसी दिन बिशनपुर गोनाही के हिंदू समाज के बड़ी तादाद के लोग और बुद्धिजीवी लोगों ने एक नया संकल्प ले लिया कि हम तोड़फोड़ के बदले किसी नफरत को अंजाम नहीं देंगे, द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, बल्कि भगवान को यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इस कलयुग में भी आपके सच्चे भक्त धरती पर हैं और जब तक ऐसे भक्त हैं तब तक भगवान की शक्ति भी बढ़ती रहती है। ये ग्रंथों में भी लिखा है कि भक्ति की शक्ति से ईश्वर की भी शक्ति बढ़ती है। गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया और गांव के लोगों ने एक ऐलान कर दिया कि जहां तोड़फोड़ हुई है वहां एक भव्य और बड़े मंदिर का निर्माण करेंगे। उसी महारानी स्थान और ब्रह्म स्थान के पास एक बड़े मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जो गरीब हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, लाचार हैं, किसी को कोई भी मजबूर नहीं करेगा और उनकी अगर इच्छा हो तो स्वेच्छा से 1 रुपये भी दान कर देंगे, नहीं स्वेच्छा हो तो नहीं करेंगे। समाज के गांव के जो संपन्न लोग हैं, क्योंकि वे संपन्न तभी हैं जब ईश्वर का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से जो संपन्न लोग हैं वे लोग मिलकर के मंदिर को बनाएंगे। धीरे धीरे बैठक हुई और फिर तमाम व्यवस्था की गई और उस ब्रह्म स्थान और महारानी स्थान के पास एक बड़े मंदिर का निर्माण कर दिया गया। बीते 31 जनवरी को वहां कलश यात्रा निकाला गया और फिर पूजा पाठ प्रारंभ हो चुका है। गांव में भक्ति का माहौल है और वहां के लोगों ने समस्त भारतवासी को एक संदेश दिया है कि भगवान इंसानों को देखते हैं, इंसान विभिन्न जाति धर्म के होते हैं, धरती पर उनका धर्म और जाति बटा हुआ होता है, लेकिन ऊपर सब एक होता है। जैसे पानी सबका प्यास बुझा देता है, कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई काले गिलास में रखता है, कोई उजले गिलास में रखता है, लेकिन पानी प्यास बुझाने का काम करता है। ठीक उसी तरह जो ऊपर अदृश्य शक्तियां हैं वो एक हैं, नीचे हम इंसान भले बटे हुए हैं, लेकिन सबकी मनसा एक है कि हम अच्छाई के लिए पूजा करते हैं। और जहां अच्छाई की बात हो, धर्म की बात हो, जहां अनुशासन और संस्कार की बात हो, वहां सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और जो लोग तोड़फोड़ किए उन्हें संदेश भी इस काम से दिया गया है कि देखो, भगवान के मंदिर में तोड़फोड़ कर दोगे तो तुम भगवान को पराजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह दृश्य शक्ति है, उनके द्वारा सृष्टि रची गई है। तो सृष्टि के रचयिता का मंदिर में तोड़फोड़ करके तुम उन्हें क्या नुकसान पहुंचाओगे। और जब तक उनके ऐसे भक्त धरती पर हैं, भगवान की शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी और जब ईश्वर की शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी तो धरती पर फिर से कोई राम कृष्ण का अवतार होगा, फिर से पापियों का संहार होगा। ये भक्तों का कहना है और बिशनपुर गोनाही के भक्तों ने ये साबित कर दिया है कि आज भी धरती पर ऐसे भक्त हैं जो बिना किसी नफरत, बिना किसी द्वेष के एक अच्छी परिभाषा लिखते हैं भक्ति की, अच्छी परिभाषा गढ़ते हैं भक्ति की। और धन्य है बिशनपुर गोनाही के लोग, वहाँ की माताएं, वहाँ की बहनें, वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी धन्य हैं कि जिन्होंने
भक्ति की एक नई परिभाषा लिखी है। वहां एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, भक्ति का माहौल है और संपूर्ण भारतवासी आप भी इस संदेश को जरूर देखिए, इस दृश्य को जरूर देखिए कि किस तरह बिशनपुर गोनाही के लोगों ने भक्ति की नई परिभाषा गढ़ दी है, जहां ना कोई नफरत है, ना कोई द्वेष है। बस उन लोगों को, जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो इंसानियत को नहीं देखना चाहते हैं, जो धर्म में लड़ाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उसके लिए यह संदेश है कि भक्ति की शक्ति जब तक जिंदा है, चाहे जिस धर्म में भी हो, अच्छाई के रास्ते पर जो बढ़ेगा वो कभी पराजित नहीं होगा। तुमने तोड़ा था जहां मंदिर, हमने वहीं बड़ा मंदिर बनाया है। बिशनपुर गोनाही के इस मंदिर में बेचन ठाकुर और उनकी अर्धांगिनी रूबी कुमारी पूजा पर बैठी है। पूरे भक्ति का माहौल है, जयकारा लग रहा है और गांव का एक एक व्यक्ति भक्ति में डूबा है और भक्ति की शक्ति उस गांव में साफ दिखलाई दे रही है। अमृत की वर्षा हो रही है, दुनिया को नया संदेश दिया जा रहा है। महारानी स्थान और ब्रह्म स्थान में इस वक्त भक्ति की जो वर्षा है वो देखने लायक है। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।